हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर लेकर आया हूं। और आज इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे पहले तो कॉन्सेप्ट, यानी कि इस पूरे पीवाईक्यू में कितने टाइप के फॉर्मूले यूज होते हैं, आज मैं उसको आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों का इसका एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि ये मैं सीरीज लेकर चल रहा हूँ 2025 के जो बच्चे नीट का एग्जाम देना चल रहे हैं उनके लिए। इसमें क्या है कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ पूरा का पूरा चैप्टर पीवाईक्यू, यानी पीवाईक्यू के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। और इसमें हर एक चैप्टर पर मैं 2 पार्ट लेकर आऊंगा, यानी 2 लेक्चर, और 2 लेक्चर में आपके सभी पीवाईक्यू उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं वो कवर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्या, चैप्टर जो हमारा सेकंड है यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका पार्ट 1। आज इसका पार्ट 1 करेंगे। तो जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि जब पार्ट 1 में कराता हूं तो उस वक्त मैं क्या करता हूं कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगने वाले, यानी कि दोनों लेक्चर में लगने वाले, यानी कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लगते हैं सभी फॉर्मूलों को मैं पहले लेक्चर में करा देता हूं, दूसरे लेक्चर में केवल और केवल क्वेश्चन होता है। तो बच्चों, आज इसका क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले चलिए देखते हैं कि आज इसका फॉर्मूला क्या है, किस टाइप के फॉर्मूले का यूज है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि अगर मैं बात करूं इस पूरे चैप्टर में केवल स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस से, एंड हो जाता है एक्सेलरेशन पर। मतलब कि कहें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चलेंगे, पूरी की पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। आप डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। आपको बस डिफरेंशिएट करना, कभी कभी इंटीग्रेट करना है, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्या है। जैसा कि मैंने कहा, दिखाया यहाँ पर कि अगर आपके पास मान लीजिए डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, जब हम आगे बढ़ेंगे आगे मिलेगा हमको स्पीड या वेलोसिटी, फिर फाइनली हमको जो मिलेगा वो मिलेगा हमको एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अब सभी बच्चों के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर ये कैसे हम समझेंगे कि हम डिफरेंशिएट कब करेंगे, कब इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों समझिए, अगर आप छोटे से बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो आप इंटीग्रेट करेंगे। यानी अगर आपके पास मान लीजिए कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, और अगर आपको स्पीड या वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। या स्पीड या वेलोसिटी है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। लेकिन मान लीजिए बच्चों आपके पास एक्सेलरेशन है और क्या चाहिए आपको? वेलोसिटी या स्पीड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आपके पास स्पीड या वेलोसिटी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि इस तरफ हम जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, इधर से आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। कुछ फॉर्मूला मैं बना के आप लोगों के लिए रखा हूं। जैसे अगर आपको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपके पास है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा आपको वेलोसिटी। इतनी बातें क्लियर। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन चाहिए, इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। या हमें कह सकते हैं कि भैया वेलोसिटी को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इस कंडीशन को भी हम फुलफिल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और इस कंडीशन को भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। अब आती है बात इंटीग्रेशन में क्या करते हैं। इंटीग्रेशन में बच्चों कुछ नहीं करते। देखिए इस चीज को पकड़ेंगे, इसके पास लेके चले जाएंगे, यानी कि v के पास dt चला जाएगा तो बन जाएगा v dt, और इधर आपका बचेगा dx। जब दोनों तरफ d दिख जाए तो करते क्या? इंटीग्रेट कर देते हैं। जो लिमिट लगाना होता है उस लिमिट को लगा के सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल तो लिमिट वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं अभी मैं आपको कराऊंगा जब क्वेश्चन, तो वहां मैं बताऊंगा कि कैसे लिमिट का यूज करेंगे, कैसे हायर लिमिट का यूज करेंगे, कैसे लोअर लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है। फिर बात आती है, अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला कंडीशन लगानी एक्सेलरेशन के लिए तो आपके पास dt2 चला जाएगा, किसके पास? a के पास, इधर बचेगा d2x, इंटीग्रेट कर दीजिए। या डायरेक्टली आपके पास dv का यूज करके करना चाहते हैं तो इसको a के पास भेजिए, यानी a के पास dt आ जाएगा, बचेगा dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इतना ही बात यूज करना है आपको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से समझा तो समझ लीजिए कि आपके लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। रीजन ये है कि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान समझिएगा। अब बात आती है बच्चों, आपके पास मान लीजिए आपके पास 2
स्पीड या वेलोसिटी दे रखे हैं, या डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, या दो टाइम इंटरवल दे रखे हैं, तो ऐसे कभी केसेज आ जाए तो आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये स्पीड के लिए है, डिस्प्लेसमेंट आएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मान लीजिए बच्चों कोई पार्टिकल है किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे मान लीजिए घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी से घूम रहा है। अब ऐसे घूम रहा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस जो होगा सर वो बराबर होगा सरकमफ्रेंस के, और किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस अगर उसका रेडियस r है तो होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई r किसी सर्किल के पूरे पाथ को यानी एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस चलता है वो सरकमफ्रेंस होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो बच्चों इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि जिस पॉइंट से कोई पार्टिकल चलता है उसी पॉइंट तक पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि किस टाइप के फॉर्मूले अभी यूज होने हैं, आगे अभी भी और भी फॉर्मूला मैंने रखा हुआ है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं आता हूँ आगे। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब बच्चों कुछ फॉर्मूला और मैं लेकर आया हूँ, जैसे एक तो फॉर्मूला आपके भाई पुराने दोस्त हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, आपको याद ही होगा कि पहला जैसे फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस इक्वल्स टू यानी एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। ये आपका है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड यानी कि nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए फॉर्मूला है। अच्छा इसमें आपको पता होगा कि v क्या है, u क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब v क्या है आपको अगर नहीं पता है तो बहुत गलत बात है भैया। u क्या है, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलते हैं। u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा s को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी बोल लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। h आपको पता हाइट है और t टाइम है, और a आपका भाई क्या, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन है। ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो प्लस माइनस का जो कंडीशन होगा आप वो लगाएंगे कि कब प्लस लिया जाएगा कब माइनस। तो अंडर ग्रेविटी के फॉर्म में फॉर्मूला आपका है v इक्वल्स टू u प्लस माइनस मैंने लगा दिया, जो प्लस माइनस जो आपकी यूज का हो उसको कर लीजिएगा gt, और h इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। यानी आपने देखा कि यहाँ जो है a जो है रिप्लेस हो गया किसके पास, g के पास, और s जो रिप्लेस हो गया बच्चों, s जो आपका रिप्लेस हो गया वो किसके पास रिप्लेस हो गया, s आपका जो रिप्लेस हो गया वो h के पास रिप्लेस हो गया है। ठीक है। और लास्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड तो हो गया u प्लस माइनस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका पूरा बेसिक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं फिर पहले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अब हमारा ये जो फॉर्मूला बेस्ड है टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम दूंगा, आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पहले तो डेटा समझते हैं क्या है पहला क्वेश्चन जो आपके पास है। इस पहले क्वेश्चन की बात समझते हैं, पहले कहना क्या चाहते हैं। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन कैसे समझिए, ये कह रहे हैं कुछ डिस्टेंस है, सपोज दैट। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर हाफ हाफ को बराबर बराबर दो पार्ट में तोड़ा जाए और एक की वेलोसिटी v1 हो एक की वेलोसिटी v2 हो, तो सीधे सीधे आंसर आता है आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप डायरेक्टली याद रखिए इसको, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जो कहता है सर हमको तो पता नहीं है कि क्या होता है, आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए। तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए बच्चा पार्टी आपके पास ये इतनी डिस्टेंस है, जिसको मैं a से b तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ। ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चल रहा है s। कितना चल रहा है, s चल रहा है। अब मान लीजिए इन्होंने कहा कि आधा डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रहे हैं, v1 स्पीड से, आधा मतलब s/2, ये भी आपका हो जाएगा s/2।
भैया पूरा कितना था, s था, तो आधा कितना हुआ, अगर इसको मैं o पॉइंट मान लूँ तो यहाँ से यानी a से लेके o तक s/2, o से लेके b तक कितना हो गया s/2। अब ये जो डिस्टेंस चल रहा है कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, मान लेते हैं कि यहाँ टाइम ले रखा होगा t1, ऐसे ही स्पीड चल रहा है v2 स्पीड से, कितना टाइम ले रहा होगा, t2 ले रखा होगा। अब बात ये आती है कि आपको चाहिए क्या चाहिए यहाँ पर, इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था बच्चों, क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, ये बात आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस आपको पता है बच्चों, ए से लेके बी तक वो s डिस्टेंस चल रहा है, यानी कि ऊपर रख देंगे हम s, नीचे टोटल टाइम, पहले के लिए हाफ के लिए t1, दूसरे हाफ के लिए t2। अच्छा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो डिस्टेंस पहले हाफ के लिए कितना s/2, स्पीड है v1, यहाँ से निकल जाएगा s/2 v1, और t2 जब निकालेंगे तो s/2 अपॉन v2, तो बच्चों ये बन जाएगा फाइनली s/2 v2 बन जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ रखूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं, s अपॉन 2v1 प्लस s अपॉन 2v2। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि नीचे में से मैं s कॉमन ले लूँ और अंदर बच जाएगा आपका 1/2v1 और प्लस 1/2v2 बचेगा, ये बचेगा ना। चलिए भाई इसको काटते पीटते हैं। अब मुझे बताइए कि इसका नीचे एलसीएम जो होगा, नीचे का जो एलसीएम होगा 2v1 v2 होगा, 2 एक ही बार लिखा जाएगा और v1 v2 अपनी जगह पे लिखा जाएगा। अब देखिए 2 दोनों में सेम है तो इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, v2 इधर जाएगा v1 उधर चला जाएगा, तो आप लिख देंगे v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1। मान लीजिए अगर माइनस होता तो v2 माइनस v1 लिखते, लेकिन अगर प्लस है तो आप किसी को भी पहले रख दीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो पोर्शन है यहाँ तक का, आपका ये ऊपर जाएगा तो आपके पास v एवरेज कितना बचेगा, आपके पास v एवरेज बचेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फाइनल रिजल्ट आपका ये है, ठीक है। यही तो आपका आंसर है और यही आपके सी ऑप्शन में दे रहा है। ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया था, आपको बस सॉल्व करने का तरीका ये है, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ये कह रहे कि a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed of each circular lap. पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, पहले पूछा क्या गया है, पहले आपसे पूछा गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, बाद में आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एक एक चीज को पहले समझते हुए चलिए। इसने बोला कि कोई भी कार है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। सर्कुलर ट्रैक का मतलब बच्चों ऐसा बना देते हैं, इसको एक सर्किल बना लेते हैं, एक आपके पास सर्कुलर ट्रैक है ये। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, यानी अगर मैं कहूँ सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस बच्चों दे रखा आपको कितना, रेडियस दे रखा आपको 100 मीटर। अब बोल रहे हैं कि जो टाइम ले रहा है ना वो कितना ले रखा है, 62.8 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। यही दो ही चीज आपको दे रखा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा है। अब पहले आपसे क्या पूछा गया है, पहले ये समझिए, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया। तो चलिए पहले ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चा पार्टी अगर आप ध्यान से समझें तो मैं तुमसे एक बात बता सकता हूं कि भैया जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसी पॉइंट पे आ जाता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। टाइम तो 62.8 दे रखा है, यानी कि बच्चों आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी पहला जो आंसर आपका निकल के आया एवरेज वेलोसिटी का, वो निकल के आ गया आपका 0, यानी कि ये वाला जो आंसर आया एक आपका 0। एवरेज वेलोसिटी आपने निकाल ली है, 0 आ गया। अगर आप 0 को मैच कराएंगे तभी देखिए दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं,
लेकिन बी और सी में कौन सा सही होगा अभी ये हम नहीं कह सकते जब तक एवरेज स्पीड नहीं निकलेगी। तो एवरेज स्पीड अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड जीरो तो नहीं होने वाली है। अगर जीरो नहीं होगी तो यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, आपका ऑप्शन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, यानी आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड की बात करें बच्चों, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, क्योंकि आपको पता है कि कोई सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया। तो 2πr हो जाएगा अपॉन टाइम कितना है t है। तो चलिए 2 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू हो गई 100 अपॉन 62.8। ठीक है, तो देखिए 100 का मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे 314 हो जाएगा, 314 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा 628। नीचे आपका 62.8 है, इसको सीधा सीधा आप कट पिट कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा, यानी ये 10 बार जाएगा। तो आपको पता चल गया कि एवरेज स्पीड कितनी आई बच्चों। एवरेज स्पीड जो आई आपकी निकल के, वो निकल के आ रही है बच्चा पार्टी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक ऑप्शन आपका ये भी आ गया। यानी अब आप मिला सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है, किस तरीके से ऑप्शन को चेक करना है, यानी कि सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्यूशन भी आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, आप बस ट्रैवलिंग विद फर्स्ट 1/3, देखिए अब इस बार हाफ नहीं बोला 1/3 बोला है, तो कैसे करेंगे ये भी मैं सिखाता हूँ आपको। 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा पढ़ी अगर ध्यान दे रखे होंगे तो पहला 1/3 डिस्टेंस जो चलता है कितनी स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 1/3 चलता है 20 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट जो 1/3 है वो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहे हैं एवरेज स्पीड बताइए। तो बच्चा पार्टी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो डिस्टेंस है, आपके पास जो डिस्टेंस है, आप अगर इसको बनाएं कुछ इस तरीके से डायग्राम कि भाई हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो एस होगा, कितना होगा, इसको अगर मैं ए पॉइंट मान लूँ, इसको मैं बी पॉइंट मान लूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस चल रही है वो है एस। अब ये 3 बराबर बराबर पार्ट में टूट गया, 1 2 3, यानी कि ये आपका हो जाएगा s/3, ये हो जाएगा s/3 और ये हो जाएगा s/3। स्पीड इनकी एक है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v1 जो आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, और v2 जो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, और v3 दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप अगर कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हैं तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। मुझे भी अगर करना होगा तो मैं ये सब करता नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे समझना है। देखिए अगर आपको टोटल निकालना है, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम t1 लिया होगा, इतने के लिए टाइम t1, अगले 1/3 के लिए t2 और लास्ट 1/3 के लिए t3। तो इसको लिखेंगे आप t1 प्लस t2 और प्लस t3, यही लिखेंगे। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड जब आप लगाएंगे एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे बच्चों, s आपके पास ही है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले के लिए डिस्टेंस s/3 है, स्पीड 10 है बच्चों, तो जाएगा s/3 इंटू 10 30 हो गया, प्लस दूसरे के लिए s/3 और 20 है, यानी s/3 इंटू 20 हो जाएगा नीचे, प्लस तीसरे के लिए s/3 इंटू 60 है बच्चों, यही लगाएंगे ना, यही लगाएंगे। चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। अगर इसको वी एवरेज में लिख दूं तो भाई s ऊपर है और नीचे से s अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 1/30, यानी 1/30, 1/60 और 1/180। s से s कट गया तो वी एवरेज आपका जो निकल के आएगा 1/30, 60 और 180 है भाई, ये 180 है। 30, 60 और 180 का एलसीएम बच्चों होगा 180। चलिए 180 लिख लिया मैंने एलसीएम। 30 का टेबल 6 बार जाएगा तो ऊपर का भी टेबल 6 बार ले जाएंगे। 60 का टेबल 3 बार जाएगा तो 3 बार इसको ले जाएंगे।
180 का टेबल एक बार जाएगा तो इसको हम एक बार ले जाएंगे, 180 पलट के ऊपर जाएगा तो वी एवरेज आपका फाइनली जो बनेगा 180 ऊपर गया, नीचे 6 3 9 1 10, इससे कट गया, तो फाइनल रिजल्ट बच्चों आपका क्या आया, आपका फाइनल रिजल्ट आया वी एवरेज बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपने देखा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था, ऑप्शन में 18 है, सी ऑप्शन। तो देखिए अगर आप चीज़ों को कैलकुलेशन में एकदम माहिर हैं, एकदम एक्सपर्ट हैं, तब आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए, सीधे वैल्यू रखिए। जैसे मैंने यहाँ एस कॉमन वगैरह लिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे काट देना है। आपने देखा 180 एलसीएम में ऊपर भेज दिया, नीचे का 10 रख के काट पीट के हटाया, आपको ऑप्शन वैसे ही नजर आ जाएगा। लेकिन हम एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो उसको ये एकदम अच्छे से समझ सकता है। चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अब यहां से देखिए आपका डिफरेंशिएशन वगैरह स्टार्ट होगा, अब आगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो बच्चों बोला जा रहा है दो कार्स हैं P और Q, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दियर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय xp इक्वल्स टू दिस, xq इक्वल्स टू दिस, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। मतलब कह रहे हैं कि किस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर, मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट एट टाइम टी पर जो Vp होगा वो Vq के बराबर होगा। मान लेते हैं कि भैया इन्होंने कहा कि किस टाइम पर कार की वेलोसिटी सेम होगी, तो मैंने कहा कि टी टाइम पर कार की वेलोसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी चाहिए, लेकिन आपको दे रखा बच्चों क्या, पोजीशन वेक्टर दे रखा, समझिएगा। देखिए एक तो आपको कार P के लिए पोजीशन दे रखा है कितना, AT प्लस BT स्क्वायर, और एक आपको कार Q के लिए दे रखा है XQ, कितना दे रखा है, FT माइनस टी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब बात ये आती है कि इससे हमको वेलोसिटी चाहिए, तो इसको बच्चों कुछ ना करिए, आपको पता है कभी मैंने बताया था डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं, तो यानी dxp/dt करेंगे तो बच्चों ये आपको मिलेगा Vp, क्या मिलेगा Vp, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t का 1 हो जाएगा, बचेगा a, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2bt, यानी कि आपको Vp मिल गया बच्चों, Vp मिल गया a प्लस 2bt, ये मिल गया आपको, यानी एक वैल्यू तो आपको मिली है Vp की। अब यहां से मिलेगा आपको Vq, Vq निकालने के लिए क्या करेंगे, dxq अपॉन dt बराबर Vq, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ft का f हो जाएगा 2t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, इसका तो पावर आगे आएगा ना, तो Vq भी बच्चों मिल गया आपको, Vq मिल गया f माइनस 2t मिल गया। यानी कि आपने देखा कि Vp और Vq आपको मिल गया इस डिस्प्लेसमेंट से। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख के मैं क्या निकाल लूंगा, टाइम निकाल लूंगा। कह रहे हैं किस टाइम पर वेलोसिटी सेम होगी, तो वही टाइम आपको पता करना है। चलिए Vp की जगह पर रखेंगे बच्चों कितना, a प्लस 2bt, और Vq की जगह पर रखेंगे f माइनस 2t, f माइनस 2t। अब t वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ, तो इस t को मैं इधर लाऊंगा तो 2bt पहले से है, और 2t इधर आके हो जाएगा प्लस में, इधर चला जाएगा f माइनस a हो जाएगा, ठीक है, f माइनस a। अब यहां से देखिए, यहां से आपके पास 2t कॉमन है, कितना कॉमन है, 2t कॉमन है बच्चों, 2t कॉमन है आपके पास, बचा क्या, 2t कॉमन लेने पर b प्लस 1 बच गया, इधर आपका बन गया f माइनस a, तो t बराबर कितना हो जाएगा, f माइनस a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 1 बचेगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया बच्चों, ये आपका फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी इंटीग्रेशन का ही केस लगेगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, बच्चों वेलोसिटी आपको दे रखा कितना, AT प्लस BT स्क्वायर, जहां पर A और B कॉन्स्टेंट्स हैं, कह रहे हैं देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। मतलब बच्चों दे रखा आपको टाइम,
टाइम की वैल्यू t1 दे रखा 1 सेकेंड और t2 आपको दे रखा है 2 सेकेंड। इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो बच्चों डिस्टेंस का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये चीज अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि v बराबर क्या होता है आपका, v बराबर होता है ds बाई dt या dx बाई dt, जो भी आप लगा लीजिए। अब अगर आप करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो बन जाएगा ds बराबर v dt, कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने ये भी बताया जब दोनों तरफ d दिख जाए तो क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब बात आती है कि ds का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा और v की वैल्यू जो है आप रखेंगे at प्लस bt स्क्वायर और dt यहाँ पर है, और लिमिट आपके पास जो लग जाएगी वो लगेगी कितना 1 से 2, यानी कि लोअर लिमिट बच्चों 1 है और हायर लिमिट आपका 2। अब इसमें करना क्या होता है, इंटीग्रेट कैसे करते हैं? जिन बच्चों को ना पता हो तो पहले एक बात समझ लें कि एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx। अगर कभी भी पावर जो है, अगर कोई पावर नहीं लगी तो मतलब 1 पावर माना जाता है, लेकिन अगर जो पावर है मान लीजिए लगी है, मान लीजिए n पावर है तो n में एक ऐड करेंगे और वही पावर कहाँ रख देंगे, अपॉन में, यानी कि n प्लस 1 नीचे भी रख देंगे। यानी कि मान लीजिए जैसे कभी आपने देखा कि आपके पास 2 पावर है तो 2 में एक जोड़िए और 3 हो जाएगा, 3 वही नीचे भी रख दीजिए। अब यहाँ समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो a को बाहर रखेंगे बच्चों, t पर कितनी पावर है, कोई पावर नहीं मतलब एक पावर, तो एक में एक और जुड़ेगा तो बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, और प्लस अब b को कांस्टेंट ऐसे रखेंगे हम, t पर कितनी पावर है बच्चों, 2 पावर है, 2 में एक और ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा, यानी कि 3/3, यानी कि जो पावर बनेगा वही अपॉन में भी लिखा जाएगा। और लिमिट लगा दीजिए आप कितना, 1 से 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक बार पहले अपर लिमिट रखनी है फिर आपको लोअर लिमिट रखनी है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैसे, s इक्वल्स टू, अगर मैं पहले अपर लिमिट रखूं, पहले मैं दोनों जगहों पर कितना रखूं 2, तो चलिए a t की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2, प्लस b t की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 8/3। ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट रखने पर, मतलब पहले मैंने अपर लिमिट रखा। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे बच्चों, माइनस, अब क्या करेंगे, अब हर जगह जहां जहां t है वहां पर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और प्लस b इंटू 1 का क्यूब यानी 1/3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब आपको जो काटना पीटना काट पीट दीजिए, देखिए कटेगा तो यहाँ पर 2 2 जा 4, और तो कहीं कुछ कट पीट रहा नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होता है भाई, s बराबर 2a प्लस 8b/3 हो जाएगा बच्चों यहाँ। अब देखिए माइनस के साथ मैं ओपन करूंगा तो सभी प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस का a/2 हो जाएगा आपका और माइनस का b/3 हो जाएगा आपका। अब करते क्या है कि s बराबर a को a के साथ रखते हैं और b को b के साथ, तो हो जाएगा बच्चों 2a माइनस कितना a/2, 2a माइनस a/2 प्लस 8b/3 माइनस b/3। अब समझिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3, यानी बच्चों पहला जो बन गया आपका 3/2a बन गया। अब यहाँ देखेंगे एलसीएम बच्चों सेम है, अगर एलसीएम सेम होता है तो नंबर्स डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3 एलसीएम है तो 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, यानी कि 7/3b बच जाएगा आपका। तो ये आंसर आपका आया बच्चा पार्टी। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पहले मिला लेते हैं, कौन सा पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट नजर आ रहा है, यानी आपका पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट है। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास जो दे रखा, कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड एट टाइम t। देखिए सभी बच्चे पहले ध्यान दें क्या दिया गया है। पहले देखिए आपको डेटा तो पता होना चाहिए ना कि दिया क्या गया, √x+3 दे रखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। कह रहे हैं भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी क्या हो, व्हेन
व्हेन वेलोसिटी क्या हो, जीरो। डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो इसका मतलब एक बात हमको समझ में आई कि पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल के जीरो करेंगे, वहां से टाइम वगैरह कुछ मिलेगा। देखिए कैसे, पहली चीज तो इसको अकेला छोड़ दीजिए, 3 को आप इधर लाइए इसके साथ, तो रूट एक्स बराबर क्या बनेगा बच्चों, टी माइनस आपका 3 बनेगा। अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो बन जाएगा x और इधर बन जाएगा t माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, पहला इक्वेशन मैं इसको बना लेता हूं, बाद में मुझे यहीं से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन इसको अगर आप डिस्प्लेसमेंट को इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt करेंगे ना बच्चों, dx बाई dt मतलब आपको v मिलेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में पावर आगे आता है, फिर पावर में से एक कम हो जाता है, तो 2 तो आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बनेगा आपका t माइनस 3, अब पावर 2 में से ये बन गया 1, और आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 3 का 0, तो कोई मतलब नहीं, इतने से काम चल जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कंडीशन लगाएंगे, अगर आप वेलोसिटी को 0 कर दें, वेलोसिटी को अगर आप 0 करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये तो उधर जाके 0, तो t माइनस 3 ऑल्सो 0, तो t बराबर कितना बचा, 3 सेकंड बच गया बच्चों, 3 सेकंड आ गया। यानी अब आपसे जो पूछा गया था, कह रहा था कि अगर वेलोसिटी जब 0 हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भैया अब बताते हैं, सुनो अब बताते हैं। अब टाइम हमने निकाल लिया, अब पुट कर देते हैं वैल्यू किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट t इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना आपका, तो t की जगह पे रखेंगे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी बच्चा पार्टी आपका बन गया x बराबर 0 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, x बराबर 0 बन गया, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में कभी बोलता है वेलोसिटी 0 है, कभी बोलता है एक्सेलरेशन 0 है, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे ना, तब आपको आंसर जाके मिलेगा। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी जैसा है, अगर आप ध्यान से देखें, करा कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल x विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, बच्चों इस बार दे रखा x बराबर 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये पहला क्वेश्चन आप बना लीजिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, यहीं से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कह रहा है कि वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। अच्छा, अगर आपके पास ये चीज है तो आप बताइए, पहले तो यहाँ से वेलोसिटी आप निकालेंगे ना। कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 हो तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम की। देखिए इसमें वेलोसिटी की बात 0 की नहीं किया, इसमें बोला मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है कि आपको स्पीड को, यानी कि वेलोसिटी को, आपको स्पीड को 0 करना पड़ेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई dt करते हैं तो आपको v मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9 दूना 18, पावर आगे आएगा 18t, और 3 का आगे आएगा तो 3t स्क्वायर। ठीक है, अगर कह दिया जाए इफ v बराबर 0, अच्छा बच्चों अगर v को 0 करोगे तो आप मिलेगा 18t माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0, तो 3t स्क्वायर बराबर कितना, 18t, t से एक पावर कट गया, 3 से कटेगा 3 6 18, यानी t कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। यहां से आपने क्या निकाला, मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओह ठीक है, अभी इसको 0 नहीं करना था, मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब अभी आपको एक्सेलरेशन निकालना बच्चों, इसको अभी क्या निकालना आपको, एक्सेलरेशन। अब आपके पास इसको जो डिफरेंशिएट आपने किया है, एक मिनट वेट, इसको आपको वेलोसिटी को 0 ना करिए, अभी वेलोसिटी को 0 मत करिए, पहले आप एक्सेलरेशन निकालिए यहाँ पर, क्योंकि अभी व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन को आपको 0 करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, 0। तो यानी कि आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, dv बाई dt करिए, dv बाई dt करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन, यानी कि बन जाएगा 18 माइनस 6t। अब करिए आप इफ a बराबर 0, तो 18 माइनस 6t बराबर 0, तो 6t बराबर कितना 18, तो 6 बन गया 6, 3 जा 18, t कितना आ गया बच्चों, t आपका आ गया 3 सेकंड, कितना आ गया 3 सेकंड आपका आ गया, t आपका 3 आ गया है। अगर t की वैल्यू यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा आंसर जो आपको चाहिए। तो चलिए तो क्या करेंगे, देन t बराबर कहां रखो, 3 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। चलिए x बराबर 9, t का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब,
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा। और 3 का क्यूब कितना होता बच्चों, 3 का क्यूब होता 27। 81 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 54 मीटर बचेगा बच्चों, 54 मीटर बचेगा। ये आपका ऑप्शन आएगा, ये आपका ऑप्शन, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर ये चीज जो मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने वेलोसिटी को जीरो कर, देखिए जब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम स्पीड की बात करें ना, तो आप एक्सेलरेशन को क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़िए इस क्वेश्चन को, आप एक बार आप पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, कह रहे कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन O इज गिवन बाई x बराबर बच्चों आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, x बराबर आपको दे रखा है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। कहने हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना दूर चलेगा, कितनी दूरी पर चलेगी। तो पहले एक काम करिए आप, पहले यहां से आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dx बाई डी टी निकालिए। जब dx बाई डी टी निकालेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा v, यानी 40 का तो 0 हो जाएगा, 12t का हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर, यही बनेगा। अब आप वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए, वेलोसिटी को क्या करिए जीरो कर दीजिए, तब आपको निकालना जो है डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, लेकिन पहले आप वेलोसिटी को क्या करिए जीरो करिए। तो क्या करेंगे, इफ v बराबर 0 तो 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर कितना होगा 0। तो बच्चों यहां पर आपका 3t स्क्वायर रह जाएगा, यहीं पर हो जाएगा इधर 12, 3 4 12, तो t स्क्वायर बराबर 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई 2 सेकंड। अच्छा अगर t की वैल्यू आपके पास 2 सेकंड आ गई तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना दूर चल के ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दूर चल के रुक जाएगा, तो आप इस इक्वेशन को फर्स्ट बना लीजिए अभी। तो कितना दूर चल के रुकेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, आपको पता होना चाहिए कि v इक्वल टू होता है ds बाई डी टी, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप इस ds को dt को इधर लाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, आपके पास बन जाएगा ds इक्वल टू v dt, क्या बन जाएगा v dt, और दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट। अब आपसे s पूछा जा रहा है तो s को यही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ v, आपके पास v कितना आया बच्चों 12 माइनस 3t स्क्वायर आया, 12 माइनस 3t स्क्वायर आया है आपके पास, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर dt, और लिमिट आपके पास कितनी मिल गई 2 सेकंड है, यानी कि स्टार्टिंग में 0 में रेस्ट में जब रहा होगा तो 0 रहा होगा, तो लिमिट लगा दीजिए 0 से 2। चलिए इसको इंटीग्रेट करिए, देखिए अब इस बार इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो 12 का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो 12t बनेगा, 12t, 3t स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3, क्योंकि आपको पता है कि पावर जब रहे, देखिए मान लीजिए कोई कांस्टेंट है तो उसके साथ t आएगा, इस d का हट जाएगा, t आ जाएगा। अब बात आती है कि t स्क्वायर पे पावर है तो एक पावर बढ़ जाएगा, ये पावर अपॉन में आ गया, लिमिट लगा दिया आपने 0 से 2, 3 से 3 को काट दिया। अब आप बताइए कि s की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपने कहा कि भैया हमने t के प्लेस पे हमको 2 रखना, पहले इसको बना लेते हैं पूरा, 12t माइनस टी क्यूब, यही बनाना, लिमिट लगा दीजिए 0 से 2। अब मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि बच्चों याद रखिएगा, आप कैलकुलेशन से अगर बचना चाह रहे हैं ज़्यादा, तो कभी भी दोनों के पास अगर t है तो 0 कभी लिमिट लगाइए, रखिए ही ना, सीधे 2 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 रखते हैं, तो 12 दूना 24, 2 का क्यूब 8, भाई यहाँ 12 देखिए, t की जगह आप 2 रखेंगे, 12 दूना 24, t की जगह आप 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16 मीटर आएगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन आ रहा होगा, ये 16 मीटर आएगा, आपका ऑप्शन ही आ रहा होगा, कहाँ पर है भाई 16 मीटर, हाँ ये पहला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो इस तरीके से देख रहे हैं, लिमिट का क्वेश्चन अब आपका आना शुरू हो गया है, आप लिमिट पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि लिमिट लगाने में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत आती है। तो लिमिट्स लगाने का तरीका क्या है, मैंने बताया कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखिए दोनों में, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दीजिए, ब्रैकेट बाद में ओपन करिए। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ब्रैकेट को ओपन ही छोड़ देते हैं और लिमिट रखते चले जाते हैं, बाद में उनका आंसर गड़बड़ हो जाता है। आप ब्रैकेट को बंद करके रखिए, क्योंकि लिमिट लगाते वक्त बीच में माइनस साइन आता है जो कि दिक्कत करता है, ठीक है। और जैसे कि भी मैंने यहाँ बताया कि अगर कभी भी दोनों के पास t है या दोनों के पास x है,
तो वहां पर जीरो लिमिट मत लगाइए, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो कर देगा ना वैल्यू को। सीधे जो आपके पास बड़ी वाली लिमिट है वही लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका जो आया हुआ है 2015 में। आप देख रहे होंगे एक बात और कि मैं सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू का उठा के लाया हूं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे अभी भी उस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आगे भी आएंगे और आते ही हैं। जैसा कि मैं देखा हूं कंटिन्यूसली जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा कि क्वेश्चंस इसी लेवल के इसी जैसा आते हैं। अगर आपके पास ये सब फॉर्मूले क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए करें। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx। बच्चों v आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? बीटा x की पावर माइनस का 2n। पहली चीज तो इसको इक्वेशन में फर्स्ट बना लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसका यूज आगे होने वाला है। फिर आगे कह रहे हैं कि जहां पर बीटा और n कॉन्स्टेंट्स हैं एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शंस ऑफ x। अच्छा मुझे बताइए कि इन्होंने पूछा है कि आप मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं बोलता हूं भैया ये बता दो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt होता है। बट इस फंक्शन में कहीं कोई बच्चा ध्यान से देखे, कहीं t नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ हमको ऐसा खेलना पड़ेगा इनके साथ, इस क्वेश्चन के साथ, ताकि हमारा काम हो जाए। और इन्होंने बोला है कि जो आना चाहिए आंसर आपका एक्सेलरेशन का फंक्शन ऑफ x, यानी x के फंक्शन में ही आना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि पहले मैं इसको dv/dx कर लेता हूं। अब ये dv/dx बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है? ये कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक नीचे t नहीं लगा होगा तब तक कुछ हम बता नहीं सकते हैं। तो बस मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो बीटा कॉन्स्टेंट ऐसे पड़ा रहेगा, माइनस का 2n आगे आ जाएगा और x की पावर माइनस का 2n पहले से था और एक और माइनस हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो माइनस 2n को मैं अगर आगे रख लूं तो dv/dx जो आपका बनेगा वो माइनस का 2n बीटा x की पावर माइनस 2n माइनस का 1। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अच्छा मुझे पता है कि इन दो इक्वेशन का यूज करके मैं आगे का अपना पूरा काम चला सकता हूं। कैसे? देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं बोलूं बच्चा पार्टी, देखिए आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया dv/dt। अगर मैं कहूं कि इसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं तो कोई बुराई थोड़े ना है। भैया हमने जितने से मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया, हमारा फॉर्मूला अभी भी वैसे बना है, लेकिन हमारा काम हो गया। कैसे हो गया काम? देखिए अगर मैं कहूं कि ये इतना पोर्शन ध्यान से देखिए तो आपका बन जाएगा a = dx/dt अलग हो गया और आपका dv/dx अलग हो गया, dv/dx। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो dx/dt वेलोसिटी या स्पीड होता ही है, यानी ये आपका बन गया v और ये आपका बन गया dv/dx। अब मुझे बताएं क्या v हमारे पास है? क्या हमारे पास dv/dx है? दोनों वैल्यूज को रखते हैं बच्चों, तो a बराबर हो जाएगा v की जगह पे कितना? बीटा x की पावर माइनस 2n इंटू dv/dx जगह पे माइनस 2n बीटा माइनस 2n बीटा x की पावर माइनस 2n माइनस का 1। ये कहानी बनी। अब इसको आपको मैनेज करना है मल्टीप्लाई करके। क्या करेंगे आप? a बराबर बचेगा बच्चों माइनस 2n आगे आ जाएगा तो माइनस का 2n, बीटा 2 बार आया है तो जाएगा बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब देखिए पावर जुड़ जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो x की पावर माइनस 2n माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस 2n, तो देखिए माइनस 2n माइनस का 4n हो जाएगा, x की पावर माइनस का 4n हो जाएगा और 1 जो बचा था वो अपना बचा रहेगा। तो आपका ये आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है, ये आपका यही आंसर आया है। क्या है भैया? देख लो आंसर आपका, देख लो क्या है भाई, क्या है? माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस, हाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, हमको कैसे करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप एकदम फॉर्मूले वगैरह को नोट कर करके रखिए, क्या चीज़ें कैसे यूज होना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ रहा है।
द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस, यानी x बच्चों दे रखा आपको, x कितना दे रखा है 8 + 12t - t का क्यूब, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 23 और 24 के क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे हैं, नजर आएंगे नेक्स्ट जब दूसरे वाले पार्ट को लेकर आऊंगा मैं, तो वहां पर आपको नजर आएंगे सेकंड और 22, 23, 24 जो है 2022, 23, 24 में, उसमें मैं रखा हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने रख दिया है। मैंने कहा पहले प्रीवियस करते हैं, फिर अभी अगले वाले पार्ट में, क्योंकि आपको पहले एक्सपर्ट बनना है, फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, सेकंड स्लाइड में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा जितना भी अभी 22, 23, 24 में आया हुआ है, ठीक। तो x बराबर कितना है 8 + 12t - t क्यूब है। इसको मैं इक्वेशन बना लूँ, क्या बना लूँ, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। करेंगे रिटार्डेशन आपसे पूछा जा रहा है। रिटार्डेशन मतलब बच्चों क्या है, रिटार्डेशन आपसे पूछा जा रहा है। रिटार्डेशन क्या होता है, बहुत बच्चों को पता भी होगा और बहुत बच्चों को तो नहीं भी पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। भैया एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव में आता है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर वो चीज नेगेटिव में आ जाए तो क्या हो जाता है, वो चीज हो जाता है फिर रिटार्डेशन। क्या हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है बच्चों। तो चलिए रिटार्डेशन की बात हो रही है तो रिटार्डेशन पे हम आते हैं, क्या करना है इस चीज को समझिए। अगर मैं कहूं कि इसको मैं dx/dt कर देता हूं, तो dx/dt करने पर मिलेगा v, और 8 का हो जाएगा बच्चों 0, 12t का हो जाएगा 12, और t क्यूब का हो जाएगा माइनस का 3t²। भैया डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो 12 में से 12t का t का खत्म हो जाएगा, बचेगा 12t² में 3 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा। तो v बराबर आपका आ गया 12 - 3t²। अगर मैं कह दूं कि इफ v बराबर 0, मुझे मेरे भाई एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं 12 - 3t² बराबर 0 करता हूं, तो 3t² बराबर 0 12, तो 3 4 12, तो 4t² बराबर 4, तो t बराबर कितना आया बच्चों, t बराबर आ गया आपका 2 सेकंड। t आपका 2 सेकंड आ गया, तब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देन एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों होता है dv/dt। क्या होता है dv/dt, तो dv/dt बच्चों, dv/dt किसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, v का। तो चलिए d/dt किसका, v का, तो v कितना है 12 - 3t²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 का हो जाएगा बच्चों 0, इसका 3 2 जा 6t हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन माइनस का 6t आया। और t की वैल्यू बच्चों रख दीजिए कितना, t की वैल्यू रख दीजिए 2, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 6 × 2। बच्चों a बराबर आपका आ गया माइनस का 12 मीटर/सेकंड²। एक्चुअली बच्चों ये आपका एक्सेलरेशन आया है, ये क्या आया है, एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन आया है। आपको चाहिए क्या, रिटार्डेशन चाहिए ना, रिटार्डेशन चाहिए ना। तो रिटार्डेशन जो होता है बच्चों, ये एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस को रख दीजिए यहाँ पर, तो माइनस इंटू -12 यानी कि प्लस का 12 मीटर/सेकंड², ही आपका रिटार्डेशन आया है, रिटार्डेशन आपका आया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, चेक कर लो, 12 मीटर/सेकंड², डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये कहानी है इस क्वेश्चन की। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। चलिए ये क्वेश्चन है भाई 2007 के क्वेश्चन हैं ये सब। बोला गया कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन ऑफ f। बच्चों एक्सेलरेशन को इस बार उन्होंने f बोला है, ये एक्सेलरेशन को इन्होंने f बोला है, याद रखिएगा, यानी f मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन है। एट गिवन टाइम f बराबर कितना दे रखा है, f बराबर दे रखा है f0 × 1 - स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको गिवन है बच्चों। कह रहे हैं जहां f0 और t जो है वो कांस्टेंट है, मतलब f0 और कैपिटल T वो कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट t = 0 हैज 0 वेलोसिटी, यानी कि जब टाइम कह रहे हैं कि 0 है ना, तो वेलोसिटी भी क्या उसमें 0 है, ठीक है। देख लेते हैं अभी इनको। अब फिर आगे करें, इन द गिवन
time interval. In time interval between t equals to 0 and at the instant when f equals to 0, particle of velocity will be. मतलब आपसे velocity पूछा जा रहा है. अगर आपसे velocity पूछा जा रहा है बच्चों, तो आप पहले ये बताइए कि आपको फॉर्मूला क्या लगेगा. आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन अगर f बोला गया है तो f बराबर हो जाएगा v dv बाई dt. ये तो होगा ना dv बाई dt. इसका मतलब dv बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका f dt हो जाएगा, f dt. और दोनों तरफ क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए. इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी अगर चाहिए तो एक्सेलरेशन पता होना चाहिए. अगर आप कहेंगे कि सर dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, f की जगह पे आपको दे रखा वैल्यू कितना, f बराबर कितना दे रखा है, f नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी. ये तो आपको दे रखा है dt. ठीक है, यही दे रखा ना. एक बार चेक कर लीजिए कि आपको क्या यही चीजें दे रखी हैं. आप एक बार चेक कर सकते हैं क्या आपको यही चीजें दे रखी हैं. अब बात ये आती है कि सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हमने कह दिया भैया सीधे सीधे क्या करो, एफ नॉट को बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है. देखो इन्होंने बोला ना एफ नॉट और कैपिटल टी कांस्टेंट है तो निकाल लिया बाहर. अब आपके पास जो बचा 1 माइनस कैपिटल स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी dt, यही बचा ना. अब सुनिए मेरी बात, आपके पास लिमिट नहीं है. लिमिट नहीं है बच्चों तो देखो इन्होंने बोला है कि इफ f बराबर 0, f बराबर 0, f को क्या कर दो आप 0, इसको 0 करोगे आप तो अब आप बोलोगे कि सर f नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बराबर बाई कैपिटल टी बराबर है f. तो f को 0 करोगे तो f नॉट भी 0 हो जाएगा. तो 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी बराबर 0, यानी कि स्मॉल टी बाई कैपिटल टी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी हो जाएगा 1. यानी स्मॉल टी बराबर किसके होगा, कैपिटल टी के होगा. किसके होगा, कैपिटल टी के होगा. यानी कि आपको लिमिट मिल गया है कि स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी स्मॉल टी का यूज नहीं है, यानी कि कैपिटल टी के फॉर्म में आपका आंसर आएगा. तो बच्चों इसका मतलब लिमिट आपको क्या मिला, 0 तो रहेगा इनिशियल पे, बाद में आपको हो जाएगा कैपिटल टी. अच्छा, ये कैपिटल टी रखना क्या है स्मॉल टी की जगह पे, क्योंकि कैपिटल टी जो यहाँ दे रखा है वो आपका एक कांस्टेंट है. ठीक है, चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं. एफ नॉट को आप बाहर निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करिए आप. 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा. इसको इंटीग्रेशन करना है, कैपिटल टी को नहीं करना पहली बात. तो स्मॉल टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और नीचे कैपिटल टी एज इट इज मेंटेन रहेगा 0 से कैपिटल टी. ठीक है, इतनी बातें क्लियर. अब सुनिए, टी पर कोई पावर नहीं था इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक पावर जोड़ के 2 और अपॉन में 2. कैपिटल टी अपनी जगह कांस्टेंट पर रहा. अब मैंने एक बात आपको बताया था, अगर दोनों जगह टी दिख जाए, मतलब टी जिसकी वैल्यू रखनी है, वहां पर 0 लिमिट को हम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको इग्नोर कर देंगे. क्योंकि हमको पता है कि मान लो भैया मैं यहाँ टी की जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा. इसलिए मैं कैपिटल टी डायरेक्ट रखता हूँ. तो एफ नॉट कैपिटल टी रखूंगा तो कैपिटल टी हो जाएगा. यहाँ पर हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर बाई 2t हो जाएगा. देखिए अब एक टी से एक टी कट गया आपका, तो फाइनली आपका जो बचेगा v बराबर एफ नॉट तो बाहर रहेगा, अंदर बताइए आपके पास बचा t माइनस टी बाई 2, t माइनस टी बाई 2, यही तो बचा ना. देख लीजिए. ठीक, ओके 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 ठीक. तो क्या बच गया भाई, v बराबर आपका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो एफ टी बाई 2. ठीक, हाँ सही है, आ रहा है. मुझे लगा मैं ऑप्शन चेक कर रहा था इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन सब जगह टी स्क्वायर दे रखा क्या, तो सही है, ऑप्शन मिल रहा है. देखिए टी में से आधा टी जाएगा तो आधा टी बचेगा, तो बच्चों बन जाएगा हाफ, आगे आ जाएगा एफ नॉट टी. यानी कि सीधा सीधा आपका ऑप्शन करेक्ट है. कभी कभी दिमाग इधर उधर घूम जाता है भैया. देखो इधर लो, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन. मुझे लगा कि यहाँ पर पावर 2 में ही ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं और कोई भी सिंगल टी के फॉर्म में नहीं देखा. मैंने सोचा हाँ मैं क्या कर रहा हूँ भैया, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या. ठीक है, बाकी सही है. ठीक, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है भैया अगला क्वेश्चन आपका, समझते हैं क्या करना चाहते हैं ये. मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन. इक्वेशन बच्चों दे रखा s बराबर 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस का 8 मीटर. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1. यानी पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ t इक्वल्स टू 1 पर एक्सेलरेशन क्या होगा.
इसका मतलब बच्चों इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन तब, और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सेलरेशन मिलेगा वहां पर टी की वैल्यू आप चिपका दीजिए, कहानी खत्म। क्या करना है, ds बाई डी टी पहले करेंगे जैसे आप, तो तुरंत आपको मिलेगा वेलोसिटी यानी स्पीड। तो इसका हो जाएगा 3 3 9 टी स्क्वायर, 7 2 14 टी, और 14 टी का हो जाएगा 14, और 8 का हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 8 के पास कोई टी नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखिएगा। अब इसी चीज को करते हैं क्या, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो ये dv बाई डी टी बन जाएगा बराबर कितना, a बन जाएगा, यानी कि ये v है, पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 दूना 18, ये 18t बन जाएगा, 14 बन जाएगा, और 14 का 0 हो जाएगा। एट t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, t की जगह पे 1 सेकेंड रख दीजिए, एक्सेलरेशन आपका आ गया 18 इंटू 1 प्लस 14, तो कितना बचा है बच्चों, 18 प्लस 14 यानी कि 32, यानी कि 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ऑप्शन क्या है, चेक कर लीजिए, है तो ऑप्शन है भैया, है कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इसका भी नोट कर लीजिए, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू दिस, x बराबर दे रखा बच्चों at स्क्वायर माइनस bt का क्यूब, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू, मतलब कह रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, तो मतलब फिर से हमको एक्सेलरेशन तक जाना है, फिर इसको 0 करके टाइम निकाल देना, कुछ करना नहीं खास। देखिए dx बाई dt करेंगे बच्चों, इसका 280 हो जाएगा, इसका माइनस 3bt स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे आता, पावर एक में से एक कम हो जाता है, मैंने बार बार बोल दिया भाई। ये आपका मिल गया v, फिर से एक्सेलरेशन चाहिए तो dv बाई dt कर लीजिए, फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो बताइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a, t का खत्म हो जाएगा, इसका पावर आगे आएगा तो 3 2 जा 6bt हो जाएगा। अब कह रहा कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो 2a माइनस 6bt बराबर 0 होगा, तो यानी कि 6bt बराबर कितना, 6bt बराबर 2a, तो t बराबर हो जाएगा 2a अपॉन 6b, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी t बराबर हो जाएगा a अपॉन 3b, a अपॉन 3b है ऑप्शन में, चेक कर लो भैया, a अपॉन 3b, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं भाई, अब क्वेश्चंस आ ही रहे हैं ऐसे, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, मैंने तो प्रीवियस ईयर उठाया ना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस वो भी जो टफ क्वेश्चंस थे मैंने उसी को लगभग उठा लिया है, और खास करके जो आपके मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं, उनको एक बार रिवाइज कराने के लिए मैंने उठा लिया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको आसान लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सिलेक्शन ले लीजिए फिर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम हमको दिखते हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन रखा। देखिए क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी इतना, इसका मतलब आपको u दे रखा 20 मीटर पर सेकेंड, और v दे रखा आपको, यानी फाइनल वेलोसिटी दे रखा 80 मीटर पर सेकेंड, ये तो आपको दे रखा है। कह रहे हैं द हाइट ऑफ द टावर, यानी h पूछ रहे हैं आपसे, और आपके पास जो g की वैल्यू दे रखा है कितना, g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू अगर याद हो तो एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u को अगर आप 0 कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा √2gh स्क्वायर हटने पर, ये बनेगा ना, ये बनेगा भाई। चलो रख लेते हैं, h चाहिए ना आपको, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा रूट फिर क्यों रखते हैं, ना रखो रूट भाई, जब h निकालना है तो यहाँ से 2gh बचा ना आपका, तो h बराबर सीधे निकाल लीजिए कितना, v अपॉन 2g, हाइट ही तो पूछा ना, ठीक है। v कितना है आपके पास 80, ये क्या किया, वेट, मैंने u को 0 क्यों कर दिया भाई, वेट, हाँ 2gh, सॉरी, बार बार वो आदत पड़ी हुई है ना कि u को 0 रेस्ट पे, इसीलिए
चलिए v की वैल्यू रखिए आप, कितना है v की वैल्यू बच्चों आपके पास है 80, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 प्लस 2g, तो 2 इंटू 10 20h। अब बताइए 400 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 20h बराबर कितना बचेगा 6000, 1 0 0 गया, 2 से कट गया 300, हाँ सही है 300, h बराबर 300 मीटर, 300 मीटर, यानी h की वैल्यू आपके पास सीधा सीधा कितना है 300 मीटर है बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास है नेक्स्ट, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक स्टोन है फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। बच्चों समझिएगा पहले इसको डायग्राम के थ्रू, पहले मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ से ये पार्टिकल मतलब कोई बॉडी है, यहाँ से गिराया जा रहा है, यहाँ से जब गिराया जाएगा तो इस समय u बराबर क्या होगा 0 होगा। अब ये कह रहे हैं कि पहले 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस चलता है, अगले 5 सेकंड में h2 चलता है, फिर अगले 5 सेकंड में h3 चलता है और यहाँ पर पहुँच जाता है C पॉइंट पर। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक टाइम लिया t1 और 5 सेकंड का टाइम लिया, फिर यहाँ पर टाइम लिया, फिर 5 सेकंड का टाइम लिया, फिर यहाँ पर टाइम लिया, फिर 5 सेकंड का टाइम लिया। ठीक है, इसका नेमिंग मैं कर दूँ, अगर आपसे बोलूँ कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये आपका लास्ट में ये सी पॉइंट है। अब आपको पता करना है कि वही वैल्यू क्या लगता है, फॉर्मूला क्या लगता है। हमको एक फॉर्मूला पता है बच्चों, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और सबको पता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चल रही थी ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला बनेगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यही बनेगा ना, यही बनेगा भाई। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट 5 सेकंड, देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट 5 सेकंड, आप पूरा सीख लीजिए, बाद में आप तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड की बात करें तो h1 निकालेंगे, हाफ जी टी, टी की जगह पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो हो जाएगा बच्चों h1 बराबर 25/2g। पहला इक्वेशन इसको बना लीजिए फटाक से, ये पहले 5 सेकंड के लिए। अगले 5 सेकंड के लिए आते हैं, फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड, यानी h2 हो जाएगा हाफ जी। अब देखिए अगर मैं कहूं ये t1 था तो ये आपके पास क्या है t2 है, ये क्या है आपके पास t3 है, तो यहां पर आपने जो फॉर्मूले में लगाया है पहले में t1 वाला केस, अब दूसरे में आप लगाएंगे t2 वाला केस। तो मुझे बताइए कि यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड लगा, ध्यान समझिएगा, O से लेके A तक आने में 5 सेकंड लगा और A से B जाने में 5 सेकंड लगा, तो O से B तक जाने में आपको 10 सेकंड लगेगा बच्चों, 10 सेकंड, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 100, यानी h1, अच्छा h1 प्लस h2 लिखना पड़ेगा, h1 प्लस h2 आपको लिखना पड़ेगा, h1 प्लस h2, तो h1 प्लस h2 आपका फाइनली कितना आया 100/2g। ये इक्वेशन आपका बन गया सेकंड, ये आपका बन गया सेकंड, यानी h1 से h2 तक पहुंचने में इतना लगा। अब अगर बात करें फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड, यानी कि h1 प्लस h2 प्लस h3 लगाएंगे बच्चों, आप क्या लगेगा हाफ इंटू जी। आप समझिएगा यहां से यहां तक 5 सेकंड, यहां से यहां तक यानी O से लेके B तक 10 सेकंड, अब O से लेके C तक हो जाएगा 5 5 10 5 15 सेकंड, यानी कि हो जाएगा ये 15 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, यानी 15 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर कितना 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 2 इंटू जी। ये इक्वेशन आपका बन गया सेकंड, यानी थर्ड बन गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कह रहा है कि h1 h2 और h3 में क्या रिलेशन है, मैं बताता हूं आप करना क्या है, अब आपको समझिए, ठीक है। अब समझिए, अगर मैं कहूं कि भाई h1 तो हमारा फाइनल है, h1 हमारा फाइनल है कितना है 25/2g, इसी के रिस्पेक्ट में बाकी वैल्यू निकलेंगी, तो मुझे अब चाहिए h2। देखिए h1 सेपरेट है तो उसमें दिक्कत नहीं है, h1 ही है, h2 क्या होगा निकालते हैं।
तो देखो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को आप माइनस कर दो, तो जैसे माइनस करोगे H2 प्लस H1 प्लस H2 माइनस H1 माइनस का H1, मतलब समझे आप, H1 प्लस H2 में से H1 को माइनस कर दीजिए, तो ये है आपका 100G/2, ये आपका है 25/2G। अब आपका H1 से H1 कट गया तो H2 कितना बचा, 100 में से 25 गया 75, 75/2G बचा। अच्छा 75/2G को क्या लिख सकते हैं, H2 बराबर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे भैया, 3 × 25/2G। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया समझिएगा, इसके फॉर्मेट में मैंने इसको तोड़ दिया, ये है कि आपका H1, तो आप बोलेंगे कि H2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ H1 है, यानी कि आपका फर्स्ट बन गया, सेकंड, थर्ड, और ये आपका आ गया फोर्थ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन आपका आ गया, ये आपका इक्वेशन बच्चों आ गया, ये फोर्थ वाला, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। अभी आपको सबको इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं लास्ट में करता हूं क्या, अब मैं लास्ट में क्या करता हूं कि थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए सेकंड को। थर्ड आपके पास क्या है, H1 है, H2 है और H3 है, यही है ना। अच्छा सेकंड इक्वेशन आपका है H1 प्लस H2, जब इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा -H1 माइनस H2, और फाइनली आपके पास बचेगा क्या, थर्ड इक्वेशन में बच्चों देखेंगे आपको मिला था क्या, 225 225/2G माइनस ऊपर मिला है आपको कितना, 100/2G, यही तो मिला है। अब जो जो कट पीट रहा है उनको काटते पीटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, मैं कहता हूं H2 माइनस में, H2 प्लस में, H1 प्लस में, H1 माइनस में, आपके पास बच्चों बचा H3। H3 कितना बच गया आपका, 225 में से 100 जाएगा तो 125 बचेगा, यानी कि 125/2G बचेगा। अच्छा 125 को आप अगर तोड़ना चाहेंगे H1 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, H1 के फॉर्म में, आप 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 25/2G, 25 × 25 125 हो गया ना बच्चों। अब सुनिए, अब आपके पास H3 जो बच गया 5 टाइम्स ऑफ, ये H1 है तो 5 टाइम्स ऑफ H1 बच गया, अब तो 5 टाइम्स ऑफ H1। अब सुनिए मेरी बात, ये चौथा इक्वेशन था, ये पांचवा इक्वेशन हो गया आपका, पांचवा। अब करिए क्या, आप कुछ खास नहीं बचा, आपका आंसर आ चुका है। अब आप ये करिए कि पहला, चौथा और पांचवा इक्वेशन को ध्यान देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों इक्वेशन देखिए। H1 आपका H1 है, H1 आपका H1 है, H2 H1 का कितना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप H1 को निकालेंगे तो इसको नीचे भेज सकते हैं, H1 के बराबर ही सबको करना ना, तो H1 को ही रहने दीजिए, H2 के नीचे 3 भेज दीजिए, तो बच जाएगा आपका H2/3 बन जाएगा, H2/3। और ये वाला देखिए फिर से H1 को बराबर ही करना है ना, तो अब 5 को H3 के नीचे भेज दीजिए, बन जाएगा H3/5 बन जाएगा, यानी ये रिलेशन आएगा, यानी H1 = H2/3 = H3/5। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन है डी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, तो बच्चा पार्टी आपका ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज आप लोगों को मैंने कराया है 15 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। अगले लेक्चर में फिर मैं 15 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिसमें आपके जो 22, 23, 24 जो बचे हुए हैं क्वेश्चन, इसमें मैंने नहीं रखा है, उसमें मैंने रख रहा है। स्टार्टिंग से ही आपको 22, 23, 24 के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।